ओम नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आप सभी को आने वाले हरितालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये तीज का व्रत हम सब के जीवन में अखंड सौभाग्य लेकर आए, यही कामना करते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मंदिर में हमें कैसे पूजा करनी है, मंदिर में कौन कौन सी पूजा सामग्री ले जानी है, पूजा सामग्री प्लस हम मंदिर में कैसे पूजा करेंगे, वो संपूर्ण विधि मैं आपसे शेयर करूंगी। आइए जानते हैं कि क्या क्या पूजा सामग्री की जरूरत पड़ेगी जब हमें मंदिर में पूजा करना है। तो ये कच्चा दूध गाय का है, गंगा जल आप ले सकते हैं, जल लेंगे। उसके बाद दही चाहिए, शहद चाहिए, शहद न हो तो चीनी चलेगा, देसी घी चाहिए, रोरी, अक्षत। उसके बाद आप ले सकते हैं विभूति मिल पाए, चंदन मिल पाए भगवान को लगाने के लिए। बेलपत्र बहुत जरूरी होता है, बेलपत्र हो गया, धतूरा हो गया, मदार का फूल हो गया, मदार की पत्ती हो गई। इस तरह से ये देखिए धतूरा है, फूल लेंगे, सफेद रंग का फूल मिल पाए, ये देखिए मदार का फूल है। तो इस तरह से फूल की माला आप ले सकते हैं, सफेद फूल की माला भगवान शिव को चढ़ाने के लिए। ये देखिए इस तरह से फूल माला जो आसानी से मिल पाएगी, आसानी से मिल भी जाती है। जब तीज का व्रत होता है तो उस दिन आसानी से फूल माला मंदिर के बगल में मिल जाती है, सारा सामान मिल जाता है। माता पार्वती को चढ़ाने के लिए श्रृंगार का सामान लेंगे। देखिए इस तरह से ये श्रृंगार का सामान मैंने लिया है। क्योंकि मंदिर में जाना है तो ज्यादा सामान ले जाने में दिक्कत होती है, तो हमें एक थाली में सामान सजा लेंगे। बिंदी, सिंदूर, चूड़ी और जो भी श्रृंगार का सामान है, चुनरी माँ को चढ़ाने के लिए लेंगे। हरताल तीज व्रत की कथा ले लेंगे, मंदिर में पंडित जी भी सुनाते हैं, आप अपने हाथ में भी रख सकते हैं। आलता, महावर, मेहंदी, सारा श्रृंगार का सामान हमें माँ पार्वती को चढ़ाना है। फल फूल ले लेंगे आप, सेब, केला, खीरा, जो भी मौसमी फल है वो लेके जाएंगे। कोई भी मीठी चीज आप भोग में बना सकते हैं, मीठी चीज ना हो तो मिश्री भी आप चढ़ा सकते हैं। ये देखिए बहुत से लोग हलवा पूरी चढ़ाते हैं, तो जो भी आप चढ़ाते हैं आप क्या होता है आप इस तरह से बस देखिए इतनी ही पूजा सामग्री की जरूरत पड़ती है। आप चाहे तो इसे एक किसी डोलची और उसमें भी आराम से रख के ले जा सकते हैं। अब मैं बताऊंगी कि मंदिर में पूजा करने की विधि क्या है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम हम भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं, तो उन्हें हम जल चढ़ाएंगे मंदिर में। इस तरह से भगवान गणेश को हम जल अर्पित करेंगे इस तरह से। फिर थोड़ा सा दूध, हम कच्चा दूध चढ़ाएंगे भगवान गणेश जी को। फिर ये देखिए सभी भगवान जी को हम जल अर्पित करेंगे। वहां जो शिव परिवार होते हैं मंदिर में, शंकर भगवान जी, कार्तिकेय जी, माँ पार्वती, नंदी, सबको हम जल चढ़ाएंगे। उसके बाद हमें गणेश जी की पूजा करनी है। इस तरह से देखिए गणेश जी को दूध चढ़ाएंगे, उसके बाद भगवान शिव को दूध चढ़ाएंगे। तो आप पहले गणेश जी की पूजा कर लें, उसके बाद भगवान शिव की पूजा करेंगे। तो गणेश जी को जो भी अर्पित करना हो आप कर लेंगे, फिर हम भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। तो गणेश जी को फिर से जब भी हम कच्चा दूध चढ़ाते हैं उसके बाद हमें फिर से जल डालना होता है, जल डालेंगे। उसके बाद कुमकुम लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, दुर्वा चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। पीले रंग का आपको फूल मिल पाए तो ये भगवान गणेश को चढ़ाने के लिए पीले रंग का फूल चढ़ाएंगे। समी के पत्ते मिल पाए आपको तो समी के पत्ते चढ़ाएंगे। भगवान गणेश को जनेऊ चढ़ाएंगे। तो जनेऊ चढ़ाने से पहले आप उसमें हल्दी लगा सकते हैं, 2 जनेऊ आप ला सकते हैं। भगवान शिव को भी आप जनेऊ चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव का अभिषेक करेंगे शिवलिंग पे। तो चूंकि मंदिर है तो सबसे पहले जल चढ़ाएंगे, कच्चा दूध चढ़ाएंगे, दही चढ़ाएंगे, शहद चढ़ाएंगे। शहद नहीं हो तो जैसा मैंने बताया चीनी आप ले सकते हैं। देसी घी चढ़ाएंगे, गाय का देसी घी चढ़ाएंगे। तो इस तरह से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। उसके बाद ये देखिए इस तरह से फिर अच्छी तरह से भगवान शिव को हम ये देखिए अच्छी तरह से जल डाल के इस तरह से उन्हें हम अभिषेक करेंगे। ठीक है, फिर हम जो है चंदन लगाएंगे, रोरी आप लगा सकते हैं, चंदन लगा सकते हैं, अक्षत चढ़ाएंगे। उसके बाद बेलपत्र चढ़ाना है हमें, तो भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएंगे। तो जो बेलपत्र होता है वो 3, 5, 11 की संख्या में चढ़ाना होता है, तो जितना आपको मिल पाए उसे हमें चढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद सफेद रंग की, जैसे मैंने मदार की माला चढ़ाई है, अगर आपको मिल पाए, नहीं तो सफेद रंग की कोई भी माला भगवान शिव को आप चढ़ा सकते हैं। समी के पत्ते मिल पाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है, समी के पत्ते आप चढ़ा सकते हैं। ये देखिए
इस तरह से हम जो भी फूल भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं आप चढ़ा सकते हैं। अपराजिता का फूल भी अगर मिल पाए तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद भगवान शिव को इस तरह से पुष्प अर्पित करेंगे, फिर फल चढ़ाएंगे और इसके साथ धतूरा, आप धतूरा, बहुत से लोग भांग की पत्ती भी रखते हैं फूल माला वाले, तो आप भांग की पत्ती चढ़ा सकते हैं। भगवान को नैवेद्य चढ़ाएंगे। फिर अब हम भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद हम माता पार्वती की अर्चना करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। माता पार्वती को रोली लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद माता पार्वती को आप एक चुनरी जरूर ले जाएं, तो माता पार्वती को इस तरह से हमें चुनरी ओढ़ानी है ये। फिर माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे, तो जो भी बिंदी आप चढ़ानी है आप उसमें से एक बिंदी माँ को लगा देंगे, चूड़ी चढ़ा देंगे माँ को पास में, और सारा श्रृंगार का सामान माँ को हम चढ़ा देंगे। ये देखिए, ये जो सामान है अगर आप मंदिर में चढ़ा रहे हैं तो वहीं पे छोड़ के आया जाता है, लेकिन प्रसाद के रूप में आप कुछ वहां से प्रसाद के रूप में आप थोड़ी सी बिंदी या फिर कोई भी कुछ चूड़ियां आप अपने पास रख लें। ठीक है, माँ को सिंदूर लगाएंगे, तो सिंदूर बहुत से लोग 3 बार लगाते हैं, 5 बार लगाते हैं, 7 बार लगाते हैं, तो अलग अलग जगह प्रथाएं हैं। तो आप के यहाँ जो होता हो वो आप जिस तरह से लगाते हो लगा सकते हैं। मैं 7 बार लगाती हूँ। उसके बाद भगवान कार्तिकेय की पूजा करेंगे, क्योंकि जब हम मंदिर में जा रहे हैं तो पूरे शिव परिवार की पूजा होती है। और घर में भी जब करते हैं तो फोटो ऐसी लेनी चाहिए जिसमें शिव परिवार बने हैं। नंदी महाराज की हम पूजा करेंगे, उन्हें भी कुमकुम लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे। तो इस तरह से सभी भगवान जी को हमें फल फूल चढ़ाना है। गणेश जी को फल चढ़ाएंगे, जो भी मीठी चीज आप बना के ले गए हो वो सभी भगवान को अर्पित करेंगे वहां पे। इस तरह से ये देखिए मिठाई, आपने मिठाई, बहुत से लोग गुजिया बनाते हैं, हलवा पूड़ी बनाते हैं, तो जो भी आप बनाते हैं वो। फिर इसके बाद हमको माता पार्वती से शंकर भगवान जी को इस तरह से रक्षा सूत्र बांधना होता है। तो आप 7 फेरे इस तरह से लेके रक्षा सूत्र बांधेंगे। उसके बाद दीपक जलाना है हमें। दीपक जलाने के बाद हरितालिका तीज व्रत की कथा सुननी होती है। तो आपके पास बुक है तो आप पढ़ ले, पंडित जी सुना रहे हैं तो उनसे सुन ले। उसके बाद हमें आरती करनी है, भगवान गणेश की आरती, भगवान शिव की आरती और माता पार्वती की आरती हमें करनी होती है। उसके बाद हमें सुहाग लेना होता है। तो सुहाग लेने के लिए 7 बार सिंदूर माँ को लगाएंगे चुटकियों से अच्छी तरह से लेके, फिर अपने बार 7 बार अपने मांग में लगाएंगे, फिर हाथ धो के 7 बार फिर से माँ को चढ़ाएंगे। जब आप सुबह होगी तो तब फिर आपको मंदिर में जाके इसी तरह से पूजा करनी है। सुबह मंदिर में जाके आप दीपक जलाइए, पुष्प चढ़ाइए और उसके बाद ही व्रत का पारण करना होता है। तो इस तरह से हम मंदिर में पूजा करते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो घर में पूजा नहीं करती हैं, वे मंदिर में जाके ही पूजा अर्चना करती हैं। तो इसलिए मैंने जो है मंदिर का वीडियो बनाया है कि हम मंदिर में कैसे पूजा करेंगे। तो बहुत ही सरल तरीके से मंदिर में भी पूजा हो जाती है। आप सामान है वो एक थाली में सारा सामान रख के ले जा सकते हैं। जो श्रृंगार का सामान है आप जो माँ को चढ़ाया है वो वहीं छोड़ दीजिए। बहुत से लोग अपनी सासू माँ को श्रृंगार का सामान देते हैं, तो आप इसमें से कुछ श्रृंगार का सामान लेके आप अपने सासू माँ को देके साथ में साड़ी लगा के दक्षिणा लगा के उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। तो निर्जला व्रत रखा जाता है। तो इस तरह से